हरियाणवी संस्कृति है उसको जिंदा रखा जाए कहीं ना कहीं। बस इसलिए आते हैं कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें और जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनको ये याद दिलाते रहे कि हमारा कल्चर है और इसको साथ में लेके चलें। ये हरियाणवी संस्कृति थी ना, इसको हमने बचाना है। छत्तीसवें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणवी लड़कियां इसमें कहीं ना कहीं अपना जोश दिखाती नजर आ रही हैं। ये कच्ची घोड़ी टीम है पूरी हमारे साथ, जिस तरह से अभी हमने आपको लाइव में भी दिखाया था। कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो लुप्त होते नजर आ रहे हैं, आजकल की जनरेशन इसे भूलती नजर आ रही है और आप खुद एक कहीं ना कहीं युवा पीढ़ियों में से आती हैं। हम इस मेले में ना हर साल आते हैं, बस इसलिए आते हैं कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें और जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनको ये याद दिलाते रहे कि हमारा कल्चर है और इसको साथ में लेके चलें। कहाँ से आए हैं आप? हम सोनीपत से। सोनीपत। हाँ जी। कुछ लगता है कि हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट को थोड़ी सी और भी जो कमियां हैं उसको पूरा करना चाहिए, कोई कमियां लगती हैं? आई थिंक अब की बार पहले से बेटर है। पहले से। हाँ जी। मतलब पूरा फुल है आप? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहना नहीं चाहेंगे, मैसेज कन्वे नहीं करना चाहेंगे टूरिज्म? मैसेज तो यही है, पॉजिटिव मैसेज है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम हमें देते रहे और हरियाणा को आगे बढ़ाते रहे। कितने सालों से आप आ रहे हैं इस मेले में? हमें 2 साल से आ रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने सुंदर रूप में कलाकार बनी है और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और ये कच्ची घोड़ी जिसे आप कहा जा रहा है इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमें परफॉर्म करके काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे साथ जितने भी यहाँ लोग आते हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो हमें उनको देख के भी काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ ये जो हमारा हरियाणवी कल्चर है उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है। आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे सांस्कृतिक इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, कार्यक्रम है, उसको आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी उसको भूलती नजर आ रही है और इस तरह के जो मेले लगते हैं उसमें कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज करने होगा और पुरानी चीज़ों को जो युवा पीढ़ी है वो देखकर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। हाँ, हम इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं और इसीलिए हमें बुलाया जाता है कि जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है उसको जिंदा रखा जाए कहीं ना कहीं, कि हम उसे भूलें ना। इसीलिए हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की कुछ कमियां नजर आती हैं या फुल है एकदम की? कलाकारों को सब ओके है। ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हरियाणवी, हरियाणा सांस्कृतिक कला मंच गोहाना से है। क्या टीम लेकर सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में लोगों का मनोरंजन करने आए हैं आप? हाँ बिल्कुल, लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, साथ साथ ये संदेश भी दे रहे हैं कि जो हमारी ये हरियाणवी संस्कृति थी ना इसको हमने बचाना है, क्योंकि जो ये घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये लुप्त हो चुका था। इस लुप्त होती परंपरा को जीवित रखने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट और हरियाणा हमारा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट एक अच्छी पहल कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो नृत्य थे हमारे ये लुप्त ना हो। ये इस प्रकार के मेलों में बार बार ये नृत्य चलते रहे और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को इन नृत्यों की जानकारी होनी चाहिए। पहले होता था शादियों में जब दूल्हा आता था तो ये कच्ची घोड़ियों से स्वागत होता था, आज इनका रूप डीजे ने ले लिया, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ साथ 2 पहलू हैं। एक तो जो डीजे ने इसका रूप लिया, जो हमारे 2 कलाकार भाई थे उनकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी थी। डीजे पे तो एक बंदा आया, उन्होंने बटन दबा दिया, गाने बजा दिए, नाच गए, क्योंकि हुड़दंग ज्यादा होता है डीजे पे। तो मेहनत का काम है, पूरी मेहनत लगती है। अब इसमें आप देखते हैं लगभग 10 से 15 आदमियों की टीम होती थी, 15 परिवारों का रोजगार चलता था, पेट पालता था। अब धीरे धीरे विलुप्त हो गया था। अब दोबारा से ब्याह शादियों में भी इसका क्रेज। अब हम यहाँ आए हैं, हमारे से लगभग मैं जितने कार्ड लेके आया था सारे कार्ड खत्म हो चुके हैं। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे लगते हैं लोगों को, लोग एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि
एक तो प्रॉपर ड्रेस है, ये हमारा हरियाणवी ड्रेस है, एक लुभावनी ड्रेस है। ये दामन, चुंदड़ी, कुर्ते, कंठी, गलसरी, बोरले, तागड़ी, नाड़े ये लुप्त हो गए, केवल मंचों पे सिमट कर रह गए थे। अब सरकार ने अच्छी पहल की है। अब मेलों में कितनी टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग विधा की टीम है। हरियाणा में इतने डांस हैं, इतने लोकगीत हैं, हर मौके के बच्चा पैदा होता तब से गीत शुरू हो जाते हैं। जब हमारा बुजुर्ग शमशान में जाता तब भी गीत है उसके, आखिर तक गीत चलते हैं। हमारी हरियाणवी संस्कृति एक उम्दा संस्कृति है, इसको बचाने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमारा तो यही मैसेज है, उन्होंने अच्छी सुविधा दी है, सभी कलाकारों के लिए पूरा योगदान दिया उन्होंने। छोटी मोटी कमियां क्योंकि वो अपने घर में भी हो जाती हैं, यहाँ पर ऐसी कोई मेन कमी नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का इतना धन्यवाद है कि वो आने वाले समय में और बढ़ावा दें संस्कृति को और नए कलाकारों को भी मौका दें। युवा पीढ़ी जो है वो कुछ ना कुछ सीख ले। बिल्कुल, नए कलाकारों को भी मौका दें, क्योंकि जो हमारे से तो सीख के आएंगे बच्चे उनको भी मौका दें। हम तो लगभग 30 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, परंतु जो युवा पीढ़ी में जो अन्य युवा हैं वो देख देख के हमारे साथ आ रहे हैं कि सर हमारे को भी बुला करो, हम भी आएंगे, हमें अच्छा लग रहा है। तो नए कलाकारों को भी टूरिज्म डिपार्टमेंट जरूर मौका दे। लुप्त होती संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप जनता से क्या अपील करोगे? हम जनता से अपील यही करेंगे कि जो डीजे का प्रचलन है उसकी तरफ कम, आधुनिकता की दौड़ में ना दौड़े। अपने युवा वर्ग अपना जितनी भी युवा संस्कृति, अपनी हरियाणवी संस्कृति है, जो युवा वर्ग है वो अपनी पुरानी संस्कृति को अपना अडोप्ट करे। पहनावा है या धोती है, कुर्ता है, खंडका, इनको भी पहने, क्योंकि अब यहाँ पगड़ी की स्टाइल है। युवा वर्ग पगड़ी पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उनको अब दिमाग में आ गया कि भाई ये हमारी असली पगड़ी थी। जो पगड़ी थी जो हमारे दादा परदादा बांधते थे, ये एक इसकी मान सम्मान होता था। कहते थे ना पगड़ी, अगर पंचायत में पगड़ी रख दी जाती थी तो बड़े बड़े फैसले हो जाते थे। आज पगड़ी को भी भूल गए थे युवा वर्ग, अब बांध रहे हैं दोबारा से। अब ब्याह शादियों में भी इसका क्रेज है। हरियाणवी ड्रेस, दामन, चुनरी खासकर महिलाएं खूब डालती हैं, अब अच्छा क्रेज है इसका। और पगड़ी पहनता तो है लेकिन उसका महत्व नहीं पता युवा को आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल उस महत्व को भी समझना पड़ेगा। और ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी का मान सम्मान रखना हमारे युवा वर्ग की एक अहम भूमिका है। जब तक हमारा युवा वर्ग इस पगड़ी की तरफ नहीं झुकेगा, ये पगड़ी की तरफ इसका मान सम्मान नहीं करेगा, तो हमारा हरियाणा पिछड़ता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। घोड़ी के कलाकार जो मेरे साथ मौजूद थे, जिसमें महिला वर्ग भी यहाँ पर मौजूद थी। युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं भूलती नजर आ रही है। इस तरह के कार्यक्रम जो है वो लुप्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है सब कुछ फ़ोन पर है, सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर